सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया। कहते हैं जब जीव के ये पाप बढ़ जाते हैं उसके औषधि भी काम करना बंद कर जाती हैं और रिएक्शन करती है। तो ये स्थिति थी आगे किसकी? सिकंदर लोधी सम्राट की, किंग ऑफ इंडिया की। अब उस सभी जो वैद्य थे उन्हें हाथ खड़े कर दिए कि महाराज कुछ भी कहो, हमारे बस की बात नहीं। फिर जंतर मंतर के लिए मुसलमानों से खूब जैसे भी अनुष्ठान वो करवाए, साधु संत फकीरों से। फिर हिंदुओं को बुलाकर अब उसके आधार से करवाया, सब यूजलेस रहे, ऑल इन वेन। फिर किसी ने बताया कि काशी के अंदर एक महात्मा है और कबीर नाम है उसका, यदि वो रजा बख्श देंगे तो आप स्वस्थ हो सकते हो, क्योंकि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है। ऋषि महर्षि संतों ने कह दिया कि महाराज राजन ये आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये तो भोगने से आपका समाप्त होगा। अब सिकंदर लोधी अपने अंतिम सांस गिने, रो अपने कर्मा ने। अब क्या हुआ, किसी ने जब ये कहा तो उसको अविश्वास हुआ कि नहीं, बड़े बड़े महापुरुष, मैंने सब पूरी इंडिया की छान मारी, सबसे औषधियाँ ले ली, सबसे जंतर मंतर करवा लिए, सब पर आशीर्वाद ले लिया, जो उन्होंने बताया सब अनुष्ठान कर लिए। उस व्यक्ति ने बताया कि वहाँ जाने से आपको पता चलेगा, वहाँ बहुत से उदाहरण बताए कि ऐसे ऐसे एक ऐसे बीमारी थी, उसको ऐसे रोग था, वो मर गया था, वो जीवित किया। अब सिकंदर लोधी के अंतर्गत काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो चुका था, उनकी शक्ति और भक्ति से परिचित होकर के। तो सिकंदर लोधी ने वहाँ एक भेज दिया अपने दूत कि जाओ राजा नरेश से कह दो वीर सिंह से कि मैं आ रहा हूँ। अब राजा जो अपने छोटे राज्यों पर जाता था उसके अंतर्गत होते थे, पराधीन होते थे, वो वैसे भी चेकिंग के लिए भी जाता रहता था। तो वीरदेव सिंह बघेल ने, काशी के नरेश ने पूरा रेस्टोरेंट, उसका जो रेस्ट हाउस था पूरा सजा दिया। जो ही सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान थे, साथ में हजारों की संख्या में सैनिक थे, सबके खाने का व्यवस्था कर दी और सिकंदर लोधी के सामने मेज के ऊपर फल फ्रूट सब कुछ लगा दिए। अब सिकंदर लोधी बैठा बैठा देख रहा, कुछ खा नहीं सकता। वीर सिंह ने करबद्ध होकर कहा, राजन अपने नाश्ता ग्रहण करो। तब कहा कि वीर सिंह, मैं तेरी जो अतिथि सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं खा नहीं सकता। यूं कहकर आंखों में आंसू भर आए। तो वीरदेव सिंह बघेल ने पूछा, क्या कारण है राजन? कि ऐसे ऐसे मुझे बहुत भयंकर रोग है, सब जगह औषधि करवा ली, सब संतों महात्माओं से मिल लिया। मैंने सुना है यहाँ कोई कबीर नामक महात्मा है, आप जानते हो? सुना है कि वो बहुत अच्छे पहुंचे हुए हैं। अब ये कहते ही वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए। वो किस लिए आगे कि ये मुसलमान अहंकारी राजा है और परमात्मा जो चाहे सो कर देंगे, वो तो समझ सकती है। और अभिमान युक्त व्यक्ति पर परमात्मा कभी रजा नहीं बख्शेंगे और ये यहाँ से भी हताश होकर जाएगा। ये कैसा दुर्भाग्य इसका। फिर भी उसने बताया कि जी बड़े महापुरुष हैं और राजन आप सही ठिकाने आगे हो, और यदि वो रजा बख्श देंगे तो आपके ये रोग नहीं रहेगा। यह मेरे सामने बहुत सैकड़ों प्रमाण है ऐसे ऐसे। अब सिकंदर लोधी के कुछ किरण दिखाई दी आशा की, कहा कि जल्दी बुलाओ उनको। सिकंदर लोधी ने वीरदेव सिंह से कहा कि उस महात्मा को शीघ्र बुला कर लाओ। अब वीरदेव सिंह बघेल स्तब्ध हो गया। आज्ञा का पालन ना करूं तो राजा रुष्ट है, ये रुष्ट होगा, ना जाने क्या सजा देगा मुझे, और यदि मैं परमात्मा को बुलाने जाऊं गुरु को तो मेरा नाश हो गया भक्ति का, मेरे जैसा नालायक नहीं। अब उसने कहा, भगवान दो पाटों के बीच आपका दास फंस गया, कुछ सद्बुद्धि दो मोको। तो प्रेरणा की परमात्मा ने। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि राजन जो आज्ञा आपका सिरोधार्य है, जो हुक्म है आपका, लेकिन मैंने सत्संग में सुना है परमात्मा से कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, उनके पास स्वयं जाकर के नतमस्तक होकर के याचना करनी चाहिए, तब वो रजा बख्शते हैं। और यदि हम उनको बाई ऑर्डर यहाँ बुला भी लेंगे राजन, और उन्होंने हृदय से आपको आशीर्वाद नहीं दिया तो यूजलेस है, उनका आना भी कोई फायदा नहीं करेगा।
अब कहते मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने कहा कि ठीक है, यहाँ मत बुलाना, मैं चलूंगा, जहाँ 800 किलोमीटर आ गया हूँ और चल पड़ूंगा, जहाँ कहो चलो चलते हैं। शाम यानी आफ्टरनून हो गई थी, शाम का समय था, यानी 3-4 बजे सी सैनिक बाहर खड़े कर दिए, तुम रहो यहीं पर। आश्रम के सामने गए तो वहाँ एक सेवादार खड़ा था, जाइए और स्वामी रामानंद जी से आज्ञा लेकर आइए कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और कुछ समय कबीर साहब के आने तक इंतजार करना चाहते हैं, आपके आश्रम में प्रवेश चाहते हैं। अब अंदर वो सेवादार गया कि महाराज जी ऐसे ऐसे एक सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं। रामानंद जी को पता था वो मुसलमान है, तो वहीं से गुस्से में कह रहे हैं ऊंची आवाज से कि इस आश्रम में इन काफरों के लिए जगह नहीं है, ये मांस मिट्टी खाते हैं, और कह दो बाहर इंतजार कर लेगा। अब वो सेवादार ने आकर बात कही, वो सुन ली, उनने भी बाहर सुने थी खूब नो की नो, सिकंदर लोधी को भी, वीरदेव सिंह बघेल को भी। और यही बात आकर के पहरेदार ने कह दी सेवादार ने कि भाई कि नरेश राजा जी, हमारे गुरुजी ने मना कर दिया और कहा कि हम मुसलमानों को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, बाहर इंतजार कर ले। अब वो दिल्ली का सम्राट, वो क्रिमिनल कीड़ा फिर उठ गया उसके। अब उसने सोची 1-2 कौड़ी का संत एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला और दिल्ली के सम्राट की इंसल्ट करता है, ये तो आम मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार करता होगा, इसको अभी मजा चखाता हूँ। निकाल ली खड़ग तलवार बार और चला गया अंदर। फिर उसने कौन रोके, वो तो एक मर्यादा है, प्रार्थना भी नहीं तो नहीं, संत के आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। वो अहंकारवश भूल गया सब कुछ। अंदर रामानंद जी बैठे थे अपने आसन पर और गुस्से में जाकर उसकी तलवार से गर्दन काट दी, 2 हिस्से होकर अलग अलग गिर गया रामानंद। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा। पुण्यात्मा, ये मन काल है, ये इस प्राणी से एक बार तो कुबद करवा दे है और फिर आत्मा रोती है कि मैंने क्या कर दिया। अब सिकंदर लोधी वीरदेव सिंह बघेल अपने छोटे नरेश से कह रहा कि देख मेरे खोटे कर्म, चाहता हूं कोई अच्छा कर्म हो रहा है बुरा, आया था अपना पाप अपने दुख निवारण के लिए और ये और इकट्ठा कर लिया, देख मैंने, ये मेरे कर्म बिगड़ गए। अब आत्मा को सब पता होता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। अब चल भाई वीर सिंह, मैंने तो दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कबीर साहब के गुरुजी की हत्या कर दी, अब वो मुझे आशीर्वाद दे ही नहीं सकते, बद्दुआ और देंगे, चल तू भाई खिसक यहाँ से चलते हैं। अब कहते परमात्मा सौछल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब जो ही वो दोनों राजा और नरेश वो बाहर निकले, सम्राट सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह सामने से परमात्मा आ रहे हैं कबीर जी। वीरदेव सिंह ने देखा कि ये आगे महाराज जी, वीरदेव सिंह के उनके शिष्य थे, दंडवत प्रणाम की, मुकुट समेत जो का तो जमीन पर लेट कर। अब सिकंदर लोधी ने सोचा वो कोई चारा नहीं पहुंचा हुआ, संत बताओ कहीं बदुआ ना दे देते, नहीं भस्म कर दे, और तुरंत उसने भी दंडवत प्रणाम किया और उधर से वो अपराधी हो रहा था। अब जो ही दोनों ने दंडवत प्रणाम किया, परमात्मा ने उनके सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे नरेशो, इस गरीब के सामने आज कैसे पहुंचना हुआ, उठो, आप तो सम्राट हो, मैं गरीब व्यक्ति हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों के सिर पे हाथ भी रख दिया। अब सिकंदर लोधी का जो रोग था वो नाश हो गया, खत्म, जैसे कभी था ही नहीं, छू मंत्र हो गया तुरंत। खड़ा नहीं हुआ सिकंदर लोधी, वीरदेव सिंह खड़ा हो गया और चरण पकड़कर रो रहा है बैठकर और कह रहा परवरदिगार मुझे क्षमा कर दो, अपराधी व्यक्ति हूं मैं। क्योंकि भगवान परमात्मा के सामने, संत के सामने ये मन भाग जाता है, ये बड़ा नालायक है। आत्मा फिर आत्मा ही है, आत्मा रो रही है बैठकर, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझे क्षमा कर दो, अपराधी हूँ। परमात्मा ने कहा बेटा माफ कर दिया, कि नहीं हो सकता मैं माफ, क्षमा नहीं हो सकती, मेरी इतना अपराध है, मैंने ऐसी गलती की। रो रहा है और बता रहा है। परमात्मा ने कहा बोल बेटा क्या दुख है तेरा, क्या गलती बन गई, सब माफ कर दूंगा, सब क्षमा है मेरी ओर से कि मैंने ऐसे ऐसे जुल्म कर दिया। सब कहानी बता दी रोते रोते कि मैं दुखी था, सब जगह जंतर मंतर मैंने करा लिए, सब औषधि ले ली, कोई राहत नहीं मिली, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये दास स्वस्थ हो गया। हे भगवान, अब मैंने एक अपराध कर दिया, अब मुझे डर लग रहा कि आप मुझे बद्दुआ दोगे, मुझे श्राप दोगे, मैं फिर गल जाऊंगा।
मुझे क्षमा कर दो। और मैंने ऐसे आपके आश्रम में आपके इंतजार के लिए प्रवेश चाहा था, लेकिन स्वामी जी ने मुझे अभद्र तरीके से डील किया, जिस कारण से मैंने उनकी हत्या कर दी, मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले, सिकंदर लोधी, तेरा दोष नहीं है, मुझे मालूम था कि इनकी मृत्यु आपसे होनी है और वो हो गया। अब इसमें किस झगड़े की बात रहेगी? आपके हाथ से इसकी मृत्यु लिखी हुई थी। और चलो उठो, क्योंकि उन्होंने तो देखे थे ड्रामे सिकंदर लोधी ने कि थोड़ी सी बात पर कोई ये शेख तक ये बॉन्डर करवा दे, दो मुसलमानों ने मरवा के कटवा दे। यदि से जालमों से पाला पड़ा था, जिनको संत महात्मा मान रहा था, और वो संत जिसके गुरु जी का शीश काट दिया, फिर भी इन्हों के कोई बात नहीं, ये तो आपसे हाथों से ही होना था, इसका इसमें क्या चिंता का विषय है? आ जाओ, मत जाना राजन, अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग आपको बहुत धिक्कारेंगे। अब राजा पीछे पीछे, कबीर साहब आगे आगे, दोनों नरेश अंदर गए। कबीर जी जब अंदर पहुंचे आश्रम में, 5-7 भगत थे, रो रहे हैं, और कबीर जी को देखते ही क्या ऐसे सिकंदर लोधी ने जुल्म कर दिया, अपने गुरुदेव का शीश वगैरह कोई बात की आके काट दिया। अब इतने में सिकंदर लोधी पीछे पीछे आ गया, उसको देखकर वो चेले चपटे तो डर गए, अग्यू फिर आ गया भाई। तब परमात्मा ने कहा कि भाई बात सुनो, बात ने बढ़ाया नहीं करते, कौन किसने मारा है, ये इनका संस्कार था, इन्हीं के हाथों से इनकी मृत्यु थी, आप दिखा लो किसी ज्योतिषी से। स्वामी जी की आयु इबिस्ता आगे नहीं थी, ये एंड था इनका, और हो गया, आ गया, बात क्यों बढ़ाओ, कोई बात नहीं, और शांत रहो। और कहा, उठो महात्मा जी, आरती का समय हो गया है गुरुदेव, और देखो दिल्ली के बादशाह आए हैं आपके दर्शनार्थ, इनको आशीर्वाद दो, बहुत दूर से चल कर आए। अब यूं कहा ही था, वो धड़ अलग पड़ा था, शीश अलग पड़ा था, शीश वहां से उठा और रामानंद की धड़ पर लगा, और रामानंद जी यूं बैठ गए। अब सामने फिर देखा सिकंदर लोधी के, उसके माथे पर फिर चौड़ी पड़ गई।